नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नेता है जिसने पहले अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बिल्कुल खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए रखा और अपने पिता का राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया। उसके बाद उस नेताजी ने अपना खुद का भविष्य भी खत्म कर लिया। अपने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने की बजाय वो नेता खुद पांव को ही कुल्हाड़ी पर मार देता है। और उस नेताजी का अपने पिता और अपनी सियासत का दी एंड करने के बाद अब भी पेट नहीं भरा और अब वो नेताजी अपने बेटे की राजनीति को भी, जो उनका भविष्य है राजनीति का, उस पर बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े करने शुरू करवा चुका है। और लग यह रहा है कि अपने बेटे की राजनीतिक शुरुआत होने के बाद परवान पर वो शुरुआत चढ़े उससे पहले ही खुद कुल्हाड़ी लेकर के उस राजनीति के दरखत को, अपने बेटे के दरखत को काटने का काम करना शुरू कर दिया है। सुनने में आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर वो ऐसा नेता है कौन और वो ऐसा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन है उस नेताजी के सलाहकार जो उसको इस तरह की सलाह दे रहे हैं। नाम मैं आपको बता देता हूं। जब आप नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और जब मैं तथ्यपरक बातें आपको बताऊंगा तो आप भी ये मानेंगे कि वास्तव में नेताजी को राजनीति के ककहरे का पता ही नहीं है। नेताजी को पता ही नहीं कि राजनीति करनी कैसी है। चलना हो इस साइड वो रिवर्स गियर घुमा देते हैं, चलना हो उस साइड और वो चल पड़ते हैं दूसरी साइड। वीडियो में विस्तार से आप देखना। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जिस नेता की बात बता रहा हूं उसका नाम है कुलदीप बिश्नोई। जी हां, कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे। चौधरी भजनलाल ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के पहले अपने व्यापार को स्थापित करने का काम किया और उसके बाद आदमपुर से पहला चुनाव लड़ा, जीते, फिर उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, केंद्र में मंत्री रहे लंबे समय तक, केंद्र की सरकार को चलाने तक का काम उन्होंने किया। पीवी नरसिम्हा राव के समय वो बड़े पावरफुल माने जाते थे। और चौधरी भजनलाल का इतना बड़ा राजनीतिक कद था कि अगर वो फरीदाबाद में खड़े हो गए तो वहां से वो सांसद बने, करनाल में खड़े हो गए तो करनाल से सांसद बने, हिसार में खड़े हो गए तो हिसार से सांसद बने। और आदमपुर में तो चौधरी भजनलाल के जीते जी कभी भी उनका परिवार ना लोकसभा का चुनाव हारा, जब भिवानी से लड़ा उन्होंने तब आदमपुर भिवानी में था, और ना ही विधानसभा का चुनाव हारा। और यहां तक कि चौधरी भजनलाल का इतना बड़ा रुक्का रोड़ा था, इतना बड़ा राजनीतिक कद था कि उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन आदमपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंचकुला, जहां उनका कोई लेना देना नहीं राजनीतिक रूप से, वहां से वो लगातार विधायक बने। इतना बड़ा कद था चौधरी भजनलाल का। उसके बाद क्या होता है, 2004 के चुनाव में चंद्रमोहन की बजाय कुलदीप बिश्नोई फ्रंट सीट पर दिखते हैं चौधरी भजनलाल के साथ।
उससे पहले चंद्रमोहन राजनीतिक रूप से चौधरी भजनलाल के साथ फ्रंट सीट पर थे, क्योंकि वो 1993 में विधायक बन गए थे। फिर हुआ ये कि कुलदीप बिश्नोई भिवानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर सांसद बन गए। चंद्रमोहन उस समय कालका से विधायक थे। लोकसभा का चुनाव होता है, प्रदेश में और देश में कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2005 आ जाता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी भजनलाल, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस समय हरियाणा में लगभग 1 दर्जन ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का मेटीरियल समझे जाते थे। 67 सीटें कांग्रेस जीती। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और उस समय यह कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल के परिवार को यह ऑफर दिया गया कि चौधरी भजनलाल जी को राज्यपाल बना दिया जाएगा, कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, चंद्रमोहन बिश्नोई जो बड़े बेटे हैं चौधरी भजनलाल के, जो कालका से विधायक थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चंद्रमोहन राजी हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही दिन बाद वो हुड्डा की बुराई करनी उन्होंने शुरू की राजनीतिक रूप से। धीरे धीरे वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी बोलने शुरू हुए। और चौधरी भजनलाल चूंकि राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी थे, वो हारी बाजी को भी पलटना जानते थे। उनके साथ जिन्होंने उस समय काम किया, उनमें से कुछ नेताओं ने मुझे यह बताया, और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं हैं, कि चौधरी भजनलाल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस छोड़ी जाए, अलग पार्टी बनाई जाए, क्योंकि उनको यह आभास था कि अलग पार्टी बनाने पर ना विधायक उनके साथ जाएंगे, क्योंकि अब जो दल बदल का कानून है वो बन चुका था, लागू हो चुका था। जो भी विधायक जाएगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, दोबारा बाई इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। लिहाजा लेकिन कुलदीप बिश्नोई के अड़ियलपन, कुलदीप बिश्नोई के जिद्दी स्वभाव और राजनीति का उनको ज्यादा सा जो है माहिर राजनेता नहीं कहा जा सकता, उनकी वजह से 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल का गठन कर लिया गया। कुलदीप बिश्नोई ने कंडीशनल इस्तीफे की बात कही, जबकि चौधरी भजनलाल उस समय गोहाना के विधायक धर्मपाल मलिक, इंद्री के विधायक राकेश कंबोज, 3 कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हजका में आ गए। तीनों जगह उपचुनाव हुए। चौधरी भजनलाल तो उपचुनाव जीत गए, चौधरी रणजीत सिंह को हरा करके, चौधरी देवीलाल के बेटे को, जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। लेकिन धर्मपाल मलिक बुरी तरह से हारे, राकेश कंबोज बुरी तरह से हारे, और धर्मपाल मलिक जिंदगी में फिर कभी विधायक नहीं बन पाए। राकेश कंबोज की भी राजनीति नहीं चल पाई। और जिन नेताओं को टिकटें दिलाई थी उन्होंने भी नहीं छोड़ा। और यहां तक देखिए, खुद चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने उनका साथ छोड़ दिया। खुद चौधरी भजनलाल के भतीजे दूराराम, जो जिनको चौधरी भजनलाल राजनीति में लाए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। और पता नहीं कितने विधायक उन्होंने जिनको टिकटें दी थी वो उनको छोड़ करके चले गए। कुलदीप बिश्नोई की जिद, कुलदीप बिश्नोई का अड़ियलपन उस समय भी एक चर्चा थी। जब 2009 का चुनाव आया, मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। हर जगह यह चर्चा थी कि 2007 की 2 दिसंबर को भले ही चौधरी भजनलाल के नाम पर पार्टी बना ली, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो तो कुलदीप बिश्नोई हैं। अगर इस पार्टी की तरफ से चौधरी भजनलाल को सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए, चौधरी भजनलाल को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो हरियाणा में अलग ही फिजा होगी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के अड़ियलपन और जिद की वजह से हालात यह बनी कि उन्होंने नहीं मानी, अपना खुद का चेहरा आगे रखा, और 6 सीटें आई 90 में से हजका की, और 6 में से 5 विधायक कुछ ही समय बाद चले गए। वहां भी कुलदीप बिश्नोई ने बहुत बड़ी गलती की। जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी, कांग्रेस के 40 एमएलए थे, 6 कुलदीप बिश्नोई के पास थे। अगर उस समय वो सोनिया गांधी से बात करते और कांग्रेस के साथ लगते, क्योंकि एमएलए तो उनके भागने थे, वो बाद में भी भाग गए, तो उनको ना केवल डिप्टी सीएम, हो सकता है भविष्य में सीएम भी बना दिया जाता, या उसी दिन भी बना दिया जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना राजनीतिक घमंड छोड़ा। इसके बाद होता यह है कि चौधरी भजनलाल के चेहरे को फिर बैक फुट पर रख करके कुलदीप बिश्नोई के चेहरे को आगे रखा जाता है। चौधरी भजनलाल का देहांत हो जाता है। कुलदीप बिश्नोई के 2005 के बड़बोले बयानों के बाद चौधरी भजनलाल की राजनीति पर दी एंड हो गया।
उसके बाद ठीक है वो एक बार सांसद बने हिसार से, लेकिन जितना बड़ा उनका ओरा था उस ओरे के वो नजदीक भी नहीं लग पाए, मुख्यमंत्री की लाइन तक में भी नहीं आ पाई। इसका मतलब चौधरी भजनलाल की राजनीति का खात्मा कुलदीप बिश्नोई के गलत फैसलों की वजह से हुआ। फिर हम आते हैं कुलदीप बिश्नोई पर। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी खुद की राजनीति भी खुद ने खत्म कर ली। क्यों खत्म कर ली? 6 विधायक आई तब फैसला नहीं ले पाई। 2014 में पति पत्नी 2 विधायक बन गए हरियाणा जनहित कांग्रेस से, राज आ गया भारतीय जनता पार्टी का। कुछ समय बाद अपनी हजका को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में मर्ज कर दिया, उन राहुल गांधी के नेतृत्व में जिनको राजनीतिक रूप से पता नहीं क्या क्या कुलदीप बिश्नोई कह चुके थे। कांग्रेस के गीत गाने लगे। 2019 का चुनाव आ जाता है, कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर से पार्टी टिकट दे देती है कांग्रेस, उनके खाशम खास को नलवा से टिकट दे देती है। नलवा वाले नेताजी हार जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत जाते हैं। कांग्रेस में कुछ दिन रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष ना बनाने के चक्कर में नाराजगी फिर जाहिर कर दी और फिर कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में आ गए। अगर बीजेपी में आना ही था तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद जब हजका को कांग्रेस में मर्ज किया उसी समय आप आ जाते, कम से कम राज में 5-7 साल फालतू रहते। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक और बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की। जब बीजेपी ज्वाइन कर ली फिर खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। बेटा चुनाव जीत भी गया। जीतने के बाद बेटा मंत्री नहीं बना, क्योंकि अगर कुलदीप जीतते तो वो मंत्री बन सकते थे। वो 2 अलग अलग लोकसभाओं से सांसद रह चुके थे, कई सालों से विधायक थे, सीनियरिटी बनती थी। या फिर उन्होंने अपनी राजनीति को खत्म कर लिया और उसके बाद ना उनको लोकसभा का चुनाव मिला, टिकट मिला, ना विधानसभा का खुद को टिकट मिला। कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने अपनी राजनीति का दी एंड कर दिया। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, पहले उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, कांग्रेस से बुरी तरह से हारे। बीजेपी से बाई इलेक्शन लड़ाया, जीत गए, मंत्री नहीं बने। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से टिकट दिया, चुनाव हार गए। बीजेपी ने युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रभारी उनको बनाया और उनको जिम्मेदारी दी कि युवाओं में सक्रिय हो। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का फैसला देखिए आप, 5-6 महीने तो वो फील्ड से ही गायब रहे विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने बेटे की। जब वो 7 महीने के बाद फील्ड में आए तो उन्होंने एक फैसला किया कि अब वो पूरे हरियाणा में घूमेंगे और उस फैसले में पता है वो क्या कर रहे हैं? पुराने जो हजका के साथी हैं उनसे मिल रहे हैं। उन हजका के साथियों में उन सतपाल सांगवान के घर भी वो गए जो विधायक हजका से बने और सरकार बना दी हुड्डा साहब। और भी पता नहीं किन किन नेताओं के घरों में गए। वहां उस इलाके के बड़े भाजपाई नहीं मिल रहे। हिसार में जब मीटिंग होती है, कल की एक मीटिंग हिसार में हुई, कल जो 11 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पूरे हुए उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी हिसार लोकसभा की, जिसमें कृष्णलाल पंवार और जयप्रकाश दलाल आए हुए थे। उसमें ना कुलदीप बिश्नोई आए, ना भव्य बिश्नोई आए, ना उनका चहेता विधायक रणधीर पनिहार आया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब हिसार में कार्यक्रम हो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो जिनके 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें ना आए बिश्नोई परिवार, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और प्रदेश में घूम रहे हैं हजका के पुराने साथियों, ये लिखा जा रहा है। अब वो जो अपनी खुद की राजनीति खत्म करने के बाद अपने बेटे की राजनीति के भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खुद लगा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी है। अब हजका का जिक्र बंद करो अगर अपनी राजनीति चलानी है तो। अगर हजका हजका करते रहे तो बीजेपी वाले कुछ नहीं समझते। और देख लेना ये भविष्य सामने है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जब से बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस में तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए थी, कांग्रेस में तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, और बीजेपी में आते ही बीजेपी वाले उनको केवल प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना रखा है। बीजेपी वाले उनको ना राज्यसभा में भेज रहे, ना लोकसभा में भेज रहे, ना एमएलए की टिकट दे रहे, ना संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे। प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, वो तो कल्पना में भी नहीं है। लिहाजा आप दर्शक क्या मानते हैं?
कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने खत्म कर ली अपने परिवार की राजनीति? अभी चौधरी भजनलाल जी की जो पुण्यतिथि 3 जून को, उस पर यह चर्चा थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौधरी भजनलाल जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण करेंगे। वो कार्यक्रम भी नहीं हो पाया, स्थगित हो गया। प्रदेश में जहां जहां कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं वहां भी कोई अपार भीड़ नहीं उमड़ रही है। अब वो इतना बड़ा कद उनका नहीं रहा है जब वो खुद आदमपुर में हार गए, एक ऐसे प्रत्याशी के मुकाबले हार गए जिनका कोई लेना देना आदमपुर में नहीं था, चंद्र प्रकाश का। और अगर हल्के का कोई मजबूत कैंडिडेट आ गया आगे, तो आगे भी हालात कोई सुखद दिखाई नहीं दे रहे। आप दर्शक कमेंट करें कि कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं? उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में आपको सही लगता है, कांग्रेस में सही था, या खुद की पार्टी में सही था? आप यह भी कमेंट करें कि क्या बीजेपी को अब उनकी कोई जरूरत आपको लग रही है? आप यह भी कमेंट करें बीजेपी उनको कोई बड़ा पद देगी या नहीं देगी? भव्य बिश्नोई के भविष्य के बारे में भी आप जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।